देवोत्थनी एकादशी की व्रत कथा। ओम विष्णुवे नमः। आप सभी को देवोत्थनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और एकादशी माता की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो बहुत ही शुभ बात है। यदि किसी कारणवश आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। देवोत्थनी एकादशी, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन सच्चे मन से व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। श्रोताओं, इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा को समाप्त करके जागते हैं, जिससे शाम के समय भगवान श्री हरि को घंटा, शंख, घड़ियाल, ढोल, नगाड़े आदि बजाकर उठाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आपने अपनी 4 महीने की योग निद्रा पूरी कर ली है। अब जागने का समय है, आप कृपया जागृत होकर सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः संभालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए सच्चे मन से आज की देवोत्थनी एकादशी की कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए श्रोताओं, बिना समय गवाते हुए देवोत्थनी एकादशी की कथा को एक एक करके श्रवण करते हैं। श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आप या तो दिन रात जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के सभी प्राणियों को कष्ट होता है, विशेषकर देवताओं और मुझे, जिससे आपके कारण मुझे जरा भी विश्राम का अवसर नहीं मिलता। श्रोताओं, तब यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने सही कहा है, मेरे जागने से देवताओं, विशेष रूप से आपको कष्ट होता है। इसलिए आज से मैं आपके कहे अनुसार प्रतिवर्ष 6 महीने वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। यह मेरी अल्पनिद्रा और प्रलयकाल की महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्पनिद्रा केवल 4 महीनों के लिए होगी और मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरी शयन की भावना के साथ मेरी सेवा करेंगे और शयन तथा उठने के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगा। श्रोताओं, तभी से देवोत्थनी एकादशी का यह महापर्व मनाया जाने लगा। श्रोताओं, चलिए अब अगली कथा को श्रवण करते हैं। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही करते थे। श्रोताओं, फिर एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नगर के किनारे पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरे तो उस सुंदर स्त्री को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? श्रोताओं, तब सुंदरी के रूप में भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं परदेशी हूँ और इस नगर में मुझे कोई जानता नहीं है। मुझे नहीं पता कि किससे सहायता मांगू। तब राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे साथ महल चलो और मेरी रानी बनकर रहो। श्रोताओं, तब सुंदरी ने कहा, राजन, मैं आपकी बात मान लूंगी, पर एक शर्त है, आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और जो भी मैं बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। फिर राजा ने उसकी सभी शर्तें मान ली। श्रोताओं, फिर अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्न बेचा जाए और घर में मांस मछली पकाई जाए। जब राजा के सामने भोजन परोसा गया तो उन्होंने कहा, आज एकादशी है, इसलिए मैं केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने राजा को अपने वचन की याद दिलाई और कहा, आपको वही खाना पड़ेगा जो मैं परोस रही हूँ। श्रोताओं, तब राजा को धर्म संकट में देख उनके बड़े पुत्र ने अपनी माता से कहा, माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटवाने को तैयार हूँ ताकि पिताजी के धर्म की रक्षा हो सके। फिर राजा दुखी मन से रानी के पास गए और पुत्र का सिर सौंपने को तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आपने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। श्रोताओं, फिर भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस हमारे उद्धार का आशीर्वाद दीजिए। श्रोताओं, तभी वहां एक दिव्य विमान उतरा और राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर उस विमान में बैठकर परमधाम की ओर प्रस्थान किया। श्रोताओं, अब चलिए तीसरी पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, सभी केवल फलाहार करते थे।
फिर एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। श्रोताओं, तब उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन भोजन तो दिया जाएगा, लेकिन एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। फिर उस व्यक्ति को काम की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए उसने शर्त मान ली। उसके बाद राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। फिर कुछ दिनों बाद एकादशी का व्रत आया, तो उस दिन उसे भोजन की जगह फलाहार दिया गया, जिससे यह देखकर वह व्यक्ति राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भर रहा है। ऐसे में मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, आज तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। जिससे यह सुनकर वह व्यक्ति राजा के पैरों में गिर पड़ा और फिर से विनती करने लगा। श्रोताओं, तब राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसे आटा, दाल और सब्जी दे दी। वह व्यक्ति राजा से मिली सभी चीजें लेकर नदी पर गया और वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले स्नान किया और फिर भोजन पकाने लगा। फिर जब भोजन तैयार हो गया, तो उसने श्रद्धा भाव से भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया, आइए भगवान, भोजन तैयार है। श्रोताओं, तब उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए और दोनों ने साथ में भोजन किया। और भगवान भोजन करके अंतर ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर लौट गया। श्रोताओं, फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी आई, जिससे वह व्यक्ति फिर राजा के पास गया और बोला, महाराज, आज की एकादशी पर कृपा करके मुझे 2 लोगों के लिए भोजन सामग्री दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी मेरे साथ भगवान भोजन कर रहे थे, इसलिए एक आदमी का भोजन मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। श्रोताओं, तब उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। फिर राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और उसे एक बार फिर भोजन सामग्री देकर नदी पर भेजा। फिर नदी किनारे पहुंचकर उस व्यक्ति ने फिर से भोजन पकाया और भगवान को श्रद्धा से आमंत्रित किया, लेकिन उस दिन भगवान नहीं आए। वह उन्हें लगातार पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। शाम हो गई और तब उसने कहा, भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छिपा राजा यह सब देख रहा था और सोचने लगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ऐसे ही वह व्यक्ति नदी में कूदने लगा। भगवान ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। फिर भगवान ने उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह भोजन किया। फिर भोजन के बाद भगवान ने उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाया और अपने धाम में ले गए। श्रोताओं, इधर पेड़ के पीछे छिपे राजा ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसे समझ आ गया कि एकादशी का व्रत तो वह करता था, लेकिन उसमें श्रद्धा और विश्वास की कमी थी। श्रोताओं, इसके बाद राजा ने भी श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंत समय में उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्रोताओं, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पिछले जन्म में वृंदा नाम की कन्या थी। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। वृंदा का जन्म भी असुर कुल में ही हुआ था, जिस कारण उसका विवाह जलंधर के साथ हो गया था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उनके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाता था। इसलिए अपने अजय होने के अहंकार में जलंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया, जिससे भगवान शिव और जलंधर के बीच भीषण युद्ध होने लगा। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शिव भी जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग होते ही जलंधर का वध संभव हो पाया। छल से सतीत्व भंग होने के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। श्रोताओं, फिर सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु ने उसके श्राप का सम्मान करते हुए अपने एक पत्थर रूप को प्रकट किया, जिन्हें शालिग्राम कहा गया। वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब से उस स्थान पर भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तभी से देवोत्थनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ संपन्न किया जाता है। जैसे शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक होता है, वैसे ही शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। शालिग्राम काले रंग के गोल पत्थर होते हैं,
जिनमें एक छेद होता है और ये केवल गंडकी नदी में पाए जाते हैं। माना जाता है कि तभी से भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह आयोजित किया जाने लगा और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की एक कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी जिन्होंने शालिग्राम भगवान की सेवा का संकल्प लिया था। वे प्रतिदिन नियम से उनकी पूजा करती थी। फिर एक बार कार्तिक मास में गंगा स्नान का विचार करते हुए उन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। तुम मेरे शालिग्राम भगवान को रख लो और जब तक मैं वापस नहीं आऊँ उनकी सेवा कर देना। श्रोताओं, तब पड़ोसन ने बड़ी प्रसन्नता से यह कार्य स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में चिंता में पड़ गई और कहा, मुझे शालिग्राम भगवान की सेवा करना नहीं आता। फिर बूढ़ी माँ ने उसे समझाया, सुबह उठते ही भगवान को उठाना, नदी से जल भरकर लाना और बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराकर चंदन लगाकर फूल और तुलसी अर्पित करना, फिर उन्हें भोग लगाना। फिर बूढ़ी माँ गंगा स्नान को चली गई और पड़ोसन ने उनके निर्देशों का पालन किया। जो सुबह उठते ही उसने शालिग्राम भगवान को उठाकर स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई और फिर दूध का भोग लगाया। भोजन बनाकर भी उसने भगवान को भोग अर्पित किया, पर देखा कि दूध और भोग वैसे ही रखे हैं। वह बार बार आकर देखती कि भगवान ने कुछ खाया या नहीं और चिंता में कहती, हे भगवान, अब मेरी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मैंने आपको भूखा रखा। आप भोजन करेंगे तभी मैं भी भोजन कर पाऊंगी। श्रोताओं, दिन भर इसी प्रकार बीत गया। फिर शाम होते होते भगवान शालिग्राम ने देखा कि पड़ोसन सारा दिन और रात भूखी बैठी रही। तभी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। फिर एक बार भगवान ने सोचा कि भक्तों के बीच रहकर उनकी सेवा का आनंद लिया जाए। फिर उन्होंने छोटे बालक का रूप धारण किया, सिर पर मोर मुकुट और पीले वस्त्र पहने और पड़ोसन के घर जाकर पाटे पर बैठ गए। वहाँ दूध पिया और भोजन भी कर लिया। अब ऐसा रोज होने लगा। फिर एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा, मैं गाय चरा लाऊं? तो पड़ोसन ने कहा, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी और कंधे पर हीरे मोती का जड़ा हुआ पीताम्बर डालकर वे गाय चराने चले गए। फिर दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में लौट आए। श्रोताओं, यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। भगवान रोज दूध पीते और भोजन कर गाय चराने चले जाते। इसी तरह कार्तिक मास बीत गया। अब बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके लौटी और सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को वापस ले आना चाहिए। तब वे पड़ोसन के घर गईं और बोली, बहन, मेरे शालिग्राम जी दे दो। तब पड़ोसन ने कहा, माँ जी, शालिग्राम जी शाम को आएंगे, कब ले जाना? पर बुढ़िया माँ को धैर्य नहीं हुआ और जिद पर अड़ गई। आसपास लोग इकट्ठे हो गए और पड़ोसन से कहने लगे कि बुढ़िया माँ को समझा दो। फिर पड़ोसन ने विनती की, माँ जी, शाम तक इंतजार कर लो। लेकिन बुढ़िया माँ को शक हो गया कि पड़ोसन ने उनके शालिग्राम जी को छुपा रखा है। फिर शाम को जब भगवान गाय चरा कर लौटे तो पड़ोसन के मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन ने बुढ़िया माँ से कहा, लो माँ जी, शालिग्राम जी आ गए। पर बुढ़िया माँ को भगवान दिखाई नहीं दिए। तब पड़ोसन ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मुझे तो दर्शन दिए, अब बुढ़िया माँ को भी दिखा दो। तब भगवान ने मोर मुकुट धारण कर हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे दिए। बुढ़िया माँ यह देख चकित रह गई, जिससे उनके आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान और पड़ोसन के चरण छुए और कहा, मैंने तो भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की, जबकि तुमने सच्चे मन से सेवा की, इसीलिए तुम्हें दर्शन मिले। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक महीने में सभी महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाया करती थीं। सभी महिलाएं तुलसी को सींचकर अपने घर लौट आती, लेकिन एक बूढ़ी माई रोजाना तुलसी माता के पास जाकर कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं विनती करती हूँ तेरा, तो कर निस्तार मेरा। अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा दास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झांझर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। श्रोताओं, हर दिन वो बूढ़ी माई ऐसा कहकर अपने घर लौट जाती। फिर धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो?
तुम्हारे पास तो कई महिलाएं आकर तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बूढ़ी माई हर दिन आकर मुझसे ऐसी बातें कहती है। मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कैसे दूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो मरेगी तो मैं उसे कांधा देने आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी माई मर गई, जिससे गांव के लोग उसे अर्थी पर ले जाने लगे, पर उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं जा रही थी। लोग कहने लगे, ये बूढ़ी माई तो पूजा पाठ करती थी, तुलसी माता की पूजा भी करती थी, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ ब्राह्मण के रूप में आए और पूछने लगे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? फिर लोगों ने कहा, यह बूढ़ी माई मर गई, पर उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि उठाई नहीं जा रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दीजिए। तब भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उसके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की इच्छाएं पूरी कर ले। कड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, अरकुट का वास ले, झटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झांझर की झंकार ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने कांधे पर उठा लिया और अपने साथ ले गए। श्रोताओं, इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन मृत्यु होने पर आत्मा को मुक्ति मिलती है। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति मिली वैसे ही हमें भी मुक्ति देना, और जैसे उसे भगवान का कांधा मिला वैसे ही हमें भी श्री कृष्ण का सहारा देना। तो श्रोताओं, ये थी आज की कथाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो।